मेरे गांव में तो एक हैंडपंप हुआ है पूरे 5 साल में, वो भी शमशान में, दाड़ूदा पंचायत। 5 सालों कार्यकाल क्या लगे? 5 साल के कार्यकाल में साहब 212 में तावाद स्टेट जमीनें बिकी है, और जिसमें ये लिखा हुआ है नायब तहसीलदार पेड़वा को पाबंद किया जाता है, पंजीकृत नहीं करें, वो भी रजिस्टर हो गई है। इससे ज्यादा क्या होगा? गरीब किसानों की जमीन हड़पने का काम किया है। एक है जो साहब तो यहाँ से दीवार कूद के भागे थे जब उनको ट्रैप कर रहे थे। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ नहीं। आगे भी कांग्रेस के मोहनलाल जी रहे एमएलए, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं था। गावड़िया जी के कार्यकाल में जो हुआ है, विकास कार्य तो हुए हैं या? विकास कार्य तो कोई खास हुए नहीं, जो पहले के स्वीकृत कार्य हुए हैं, या कोई सेंटर की या यहाँ की 100 किलो की कोई योजना, तो बात ठीक है, जो रूटीन में योजना हो रही है। विशेषकर यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। तो आपका गांव कौन सा है ये बताइए? मेरा गांव माधवा है, दाड़ूदा पंचायत में एक ही काम नहीं हुआ है। तो दाड़ूदा पंचायत आपके गांव में, आपके आसपास के इलाकों में विधायक के द्वारा कोई काम हुए हैं? मेरे गांव में तो एक हैंडपंप हुआ है पूरे 5 साल में, वो भी शमशान में, दाड़ूदा पंचायत में। मैं ये नहीं करूँ हमारा हुआ है, हमारे ढाणिया जिन्होंने वोट दिए उनकी ढाणी में भी कोई काम नहीं हुआ है। आपको नाम? हाँ जी, मैं मुकेश कुमार सिरोया बकरी से, वो रक्षा दल उपाध्यक्ष। हमारे वहाँ इतनी गंदी राजनीति हुई है अब की बार इस परबसर तहसील में आज तक नहीं हुई जितनी, और दलितों पे बिल्कुल अत्याचार। हमारे वहाँ बकरी में हॉस्पिटल का काम आया था, बिल्कुल एकदम गलत घटिया निर्माण सामग्री हो रही थी उसमें। तो हमने विधायक साहब को फोन करके बुलाया, भाई यहाँ घटिया सामग्री। तो हमारे विधायक जी वहाँ पे आए और बोले कि यहाँ तो जैसा चलेगा वैसा चलेगा, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। अभी तो परबसर की जनता घंटा यहाँ पर कलेक्टर नहीं आ सकता, और परबसर तहसील का अभी मैं बाप में हूँ। वो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, वो रिकॉर्डिंग किसके साथ बात हुई? हाँ, वो बकरी में ही हुई थी, हमारे बकरी में ही हुई थी। क्या हम परबसर तहसील के बाप हैं? जनता ने अब की बार मूड बना लिया, किसी को बाप नहीं बनाना चाहती। जो बेटा बन के आता है उसको बाप नहीं बना सकते, और दलितों पर यह फुल अत्याचार हो रहे इस बार। और हमारे वहाँ पे हमने गौचर की भूमि के लिए दिया था एप्लीकेशन कि भाई इसमें गौशाला चल रही है, उस गौशाला का रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो हमारे वहाँ गौशाला का रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं, और बल्कि कुछ विशेष समुदाय लोगों को जमीन अलॉटमेंट, अपने कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलॉटमेंट करा दी, और गौचर का उसमें कुछ नहीं कराया। हमें पहले आश्वासन दिया गया कि भाई हम आपके गोचर करा देंगे, लेकिन उस समय हमारी फाइल लगी हुई थी, उससे उनसे पहले लगी हुई थी हमारी फाइल, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। और उनको ये जमीन, उनको गौचर की जमीन में, बल्कि गौचर की जमीन कभी होती नहीं, उनमें दाखिल करा के उन्होंने कब्रिस्तानों की जमीन कर दी, 5 बीघा अलॉटमेंट करा दी। बकरी में इतना इनका माहौल चल रहा है मतलब। तो 5 सालों कार्यकाल को देखते हुए आगे के क्या समीकरण होंगे परबसर विधानसभा? परबसर विधानसभा से हमारे लाडले दलितों के सभी के मसीहा मान सिंह जी कनिसरिया भारी मतों से 30-35 हजार मतों से अब की बार विजय होंगे। और ये आम जन की, दलित गरीब सबकी अब की बार बिल्कुल यही चाहते हैं लोग कि अब की बार मान सिंह जी कनिसरिया बने, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। कोई भी जाओ इनके पास, बिल्कुल ये उनका सुनता है। रात को 12 बजे इनके पास फोन कर दो तो ये उनका फोन एक बार ध्यान नहीं पड़े तो बाद में उठाते हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। कई माहौल है बाहर चुनावों को? माहौल ये है साहब, जनता इस सरकारों परेशान हो चुकी है। अब बात चल रही विकास की, मैं कौन क्यों, मैं विपक्ष को हूँ, विको हूँ, कोई भी है, ये खुद भी जार के देख सको रोड की हालत है। मतलब परबसर जो बकरी रोड बनी है नहीं, किसी आदमी ने पूछ लीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ने पूछ लीजिए कि ईमानदारी राम धर्म कहते हैं केन की बनी है, वो खुद कहते हैं कि केन की बनी है। अब रही हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में भी ऊपर पापड़ियां पड़ रही है, बल चेप रहा है।